मृत्यु के घाट उतार देंगे। तब यहाँ पर सूली पर चढ़ा देते हैं। इतनी मदिरा पान करवाते, इतनी मदिरा पान करवाते कि उसको चलने तक का होश ना रहे। सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी मृत्यु नहीं आती है। और कहते हैं जब अच्छे कर्म नहीं किए हो तो मृत्यु भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। मृत्यु भी बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, तब प्राप्त होती है। तो सूली पर चढ़ाने के बाद भी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ पर दहकती हुई आगी के अंगारे उठा उठा कर वेश्याएं मारती है। जब दहकती हुई आगी के अंगारे मुख पर लगते हैं तब जाके धुंधकारी की मृत्यु होती है। अब यहाँ पर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वो वेश्याएं तो वो धन लेकर निकल जाती हैं। गुरुकुल से गोकर्ण जी को बुलाया जाता है, उसके श्राद्ध वगैरह करते हैं। गया जी जाते हैं, बताते हैं कि कुछ वेश्याओं के साथ रहता था, उन्हीं के कारण इसकी मृत्यु हुई है। गोकर्ण जी श्राद्ध कर देते हैं। अब एक दिन गोकर्ण जी अपने आंगन में लेटे हुए थे, रात्रि का समय चल रहा है। देखते हैं सामने एक विचित्र विचित्र प्रकार का स्वरूप बनाता हुआ एक कोई दैत्य प्रेत आत्मा है। तब यहाँ पर बड़े विचित्र विचित्र स्वरूप बना रहा है। तब यहाँ पर गोकर्ण जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब वो कहता है क्योंकि प्रेत योनि में तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस केवल अपने स्वरूप बदल बदल के बता रहा है, फिर भी नहीं बोलता है। यहाँ पर गोकर्ण जी अंजलि में जल लेते हैं, उस पर छिड़कते हैं। जल छिड़कते ही उसके मुख से आवाज आती है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे तो मैंने गया जी में श्राद्ध वगैरह कर दिया था, फिर कैसे स्थिति हो गई? तब वो कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे नहीं किए हो तो गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी कल्याण नहीं होता। तब वो कहने लगता है कि कैसे भी करके मेरी मुक्ति कराइए, मैं प्रेत अवस्था में प्राप्त हो गया हूँ। तुम तो जानते ही होंगे कोई ना कोई उपाय, तुम कितने ज्ञानी हो, तो मुझे कैसे भी करके इस प्रेत अवस्था से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी कहते हैं अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रातः काल की वेला होने दो, तब देखते हैं कोई उपाय। प्रातः काल की वेला होते ही कई संतों को घर में बुलाते हैं। संतों से पूछते हैं कि मेरे भाई की ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई, पापी था, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? तब वो संत कहते हैं कि जब दूसरे दिन का प्रातः कालीन सूर्य का उदय होगा तब सूर्य नारायण की विनती करना, वो आपको बताएंगे कि कल्याण कैसे होना। तब यहाँ पर संत तो चले जाते हैं। अब यहाँ पर गोकर्ण जी प्रातः कालीन वेला से ही सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण की तपस्या करते हैं। सूर्य भगवान खुश होते हैं, कहते हैं कहो क्या बात है? तब यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेतावस्था में पहुंच गया है। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका कल्याण कैसे हो? तब यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कि आप उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराइए, इससे उनकी मुक्ति होगी। तब यहाँ पर गोकर्ण जी जाते हैं और यहाँ पर संतों के माध्यम से उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराने की तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ पर व्यासपीठ लगाई गई, लोगों को बताया गया कि कथा हो रही है, कथा में चलिएगा। तो जैसे यहाँ पे कमा रहे हैं लोग, इतना बड़ा गांव है, वैसे ही वहाँ की स्थिति विनोद की बातें हैं। देखिए हम मोह माया की बातें जीवन भर करते हैं, लेकिन जग कल्याण की बातें, भगवान की प्राप्ति की बातें मात्र 7 दिन में करते हैं। उसमें भी हमें भी फुर्सत नहीं है। अगर लोगों से कहो कि चलो कथा हो रही है, कथा में चलिएगा, अब रात हो गई, अब भगवान एक आध दिन कहते हैं कि अब रात हो गई, आज बिना ही खाए सो जाओ, आज हमने नहीं व्यवस्था कर पाई, तुम्हें कैसा लगेगा? कई लोग कहेंगे अभी हम बिजी हैं, बड़े व्यस्त हैं, अभी नहीं जा सकते, हम रविवार के दिन जाएंगे, संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है। और जब भगवान की जरूरत पड़ती है, जब कोई काम नहीं बन रहा हो, तब भगवान को ऐसे बुलाते मानो भगवान ने इनके लिए जन्म लिया, तुम्हारे ही काम करने हैं। और भगवान कह दें कि अभी हमें फुर्सत नहीं है, संडे के दिन आना, उस दिन हमारी छुट्टी रहती है, कैसा लगेगा? उन्हें कैसा लगता होगा कि उनकी बनाई हुई धन संपत्ति है जिसमें तुम बड़े व्यस्त घूम रहे हो, वही तुमसे दूर कर दे तो
तो यहाँ पर भी कथा जैसे हुई वैसे ही वहाँ पे भी कथा करवाते हैं, लोग बाग सुनने के लिए आते हैं। वहाँ पर धुंधकारी भी आता है। अब क्योंकि प्रेतावस्था में है तो कैसे सुन सकते हैं, कैसे एक जगह ठहर सकते हैं, तो ठहरने के लिए स्थान चाहिए। तब यहाँ पर 7 गंठी वाले वास के अंदर धुंधकारी प्रवेश करते हैं। पहले दिन की कथा होती है, प्रथम घंटी फटती है। दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी घंटी फटती है। तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठवें दिन छठवीं घंटी फटती है। और जैसे ही 7वें दिन की कथा होती है, विराम दिवस की कथा होती है, यहाँ पर 7वीं घंटी फटती है और उसमें से दिव्य पुरुष की प्राप्ति होती है, जिसको लेने के लिए भगवान के स्वयं पार्षद आते हैं, भगवान का सिंहासन आता है। तब यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं, अरे हम सब ने भी कथा सुनी है, हम सबको भगवान के पार्षद लेने को क्यों नहीं आए, भगवान का सिंहासन लेने को क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी को ही क्यों लेने आया। तब यहाँ पर भगवान के पार्षद कहते हैं कि आप सबने केवल कथा श्रवण करी है, लेकिन धुंधकारी ने कथा श्रवण भी करी है, चिंतन भी किया है। कहते हैं श्रवण चिंतन मनन, क्योंकि आप सब कैसे सुनते थे कथा, आए कथा में बैठे, इधर देखे उधर देखे, पूरी कथा सुनी सोठी नहीं सुनी सोठी, खड़े हुए अपने अपने घर को चले गए। फिर दूसरे दिन आएंगे फ्रेश दिमाग से, कल का कुछ भी याद नहीं कि कल कौन सी कथा सुनी थी। यहाँ कईयों का ऐसा सिस्टम लगा रहा ना कि भजन हुए तक तो, और जैसे ही कथा हुई अपने घर, और कभी दिन यहाँ पूछ लिया हमने कि बताइए कल कौन सी कथा हुई थी। अब कईयों का दिमाग है, अब ये टेंट सही नहीं लगा है, ये माइक सही नहीं बज रहे, वो यज्ञशाला में वेदी उधर चाहिए थी। अब कईयों को केवल कथा अपनी अपनी बताने के हम जे, क्योंकि एक होते हैं श्रोता कि जिनको कथा सुननी है, और एक होते हैं सरोता, जैसे सुपारी काटने वाला सरोता रहता है, कटर 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 लगा ही रहता है, ऐसे कईयों को कटर 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 कटर, और एक होंगे सरोता, सोता श्रोता और सरोता। सोता यानी जो आएंगे बढ़िया 3-4 घंटे ठंडी हवा में लगी रही है, 4-5 झपकी पूरी करी, भगवान का प्रसाद लिया अपने घर को। तो सब प्रकार के श्रोता मिलेंगे, सोता मिलेंगे, सरोता मिलेंगे, इसलिए कहते हैं अधिक से अधिक संख्या में आओ, सभी लोग मिल सके। तब यहाँ पर बोले कि आपने कथा सबने सुनी, केवल श्रवण करने मात्र से कल्याण नहीं है, कथा को अपने जीवन में भी उतारे। अब आज का समय अलग है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज उतनी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। सही बात है, एक कथा सुनी उससे कोई अच्छी बात अपने जीवन में उतारो, दूसरी कथा हुई तो दूसरी कथा से कोई अच्छी बात जो आपको अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारो। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई बात कंस की या जरासंध की अच्छी लग जाए, वो बोलो कि देवी जी ने बोला था जो बात अच्छी लगे अपने जीवन में उतारो, तो कंस की बातों को जीवन में उतारने लग जाओ, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पर बोले कि धुंधकारी ने जो कथा सुनी है उसको सुनते थे, और जब वो सुनते थे तो उन्हें पश्चाताप हुआ करता था कि मैंने इतना अमूल्य जीवन मैंने इन गलत कार्यों में निकाल दिया। तब यहाँ पर वो रोने लगते थे, और जब वो रोते थे तो उनके सारे पाप धुल जाते थे। तो ऐसे रोते रोते 7 दिनों में उनके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। तब भगवान का विमान उनको लेने के लिए आता है। तो इस प्रकार से धुंधकारी का कल्याण ठाकुर जी कहते हैं, भगवान के धाम की परम धाम की प्राप्ति धुंधकारी को होती है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर जीवित रहने पे कथा सुने तब तो पुण्य मिलता ही है। जो अभी गांव में लोग अभी महत्व नहीं समझ रहे, जैसे जैसे 7 दिन आएंगे तब तब संख्या बढ़ेगी, और फिर जैसे विराम, अरे अच्छी कथा हुई, अब हम तो चाहते हैं 2-4 दिन और होती, 7 दिन हुई उसमें ही नहीं आए और बोले 2-4 दिन और होती।